हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की स्कूलिंग कहाँ से, क्या इनका ऑक्यूपेशन था, इनका योगदान था, इन्हें कौन से अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, कौन कौन से अवार्ड इन्हें मिले हैं, इनकी बुक्स कौन कौन सी, इन्होंने बुक्स लगी, आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इनका जो पूरा नाम था वो नाम था इनका श्याली राम अमृता रंगनाथन। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम क्या है? श्याली रामामृता रंगनाथन। श्याली इनके विलेज का नाम था और रामामृता इनके फादर का नाम था। तो इनका पूरा जो नाम था वो इनके गांव और इनके फादर के नाम पर इनका नाम रखा गया था। और जो श्याली विलेज है ये है तंजावुर जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इनका जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। इनके फादर का नाम क्या है? इनके फादर का नाम है राम अमृता अय्यर। इनके फादर का नाम है, इनकी मदर का नाम सीता लक्ष्मी। इनकी माता का नाम सीता लक्ष्मी था और पिता का नाम रामामृता अय्यर था। अब इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1892। ये इनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है और जो डॉक्यूमेंट में वो है 12 अगस्त। डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग तो 12 अगस्त, अगर ओरिजिनल पूछे तो 9 अगस्त। इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ हुई 27 सितंबर 1972। कहाँ हुई? बेंगलोर में। जन्म 9 अगस्त 1892। ये इनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है और डॉक्यूमेंट में इनकी 12 अगस्त 1892 है। अब इनके जो जन्म, जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी को ही लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। यानी कि लाइब्रेरियन डे पूछा जाए तो 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। अगर लाइब्रेरी डे पूछा जाए तो लाइब्रेरी डे तो 14 नवंबर को, और लाइब्रेरी वीक 14 to 20 नवंबर को लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। इनका फुल नाम था श्याली रामा अमृता रंगनाथन। इनके फादर का नाम था राम अमृता अय्यर। इनके माता का नाम था सीता लक्ष्मी। इनका जन्म हुआ 9 अगस्त 1892। ये इनका ओरिजिनल जन्म है और इनका जो डॉक्यूमेंट में है इनकी डेट ऑफ बर्थ वो है 12 अगस्त 1892। इनकी मृत्यु हुई थी 1972 में। कहाँ हुई? बेंगलोर में हुई। अब जब ये 6 साल के थे, 6 ईयर, तब इनके पिता की क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। और 15 इनकी शादी कर दी गई थी जब ये 15 साल के थे, यानी कि 1907 में इनकी शादी कर दी गई थी। जो इनकी फर्स्ट मैरिज थी, इनकी 2 शादियां हुई थी। फर्स्ट मैरिज जो 1907 में हुई थी वो हुई थी रुक्मिणी के साथ इनकी पहली शादी हुई थी और रुक्मिणी की मृत्यु हो गई थी 13 नवंबर
1928 को इनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए इन्होंने दूसरी शादी करनी पड़ी। इनकी जो सेकंड मैरिज थी वो हुई थी शारदा के साथ। शारदा की डेथ भी 30 जुलाई 1985 बेंगलोर में हुई थी। सेकंड मैरिज, इनकी सेकंड मैरिज हुई थी 1929 में इनकी दूसरी शादी हुई थी। फर्स्ट शादी इनकी 1907 में रुक्मिणी देवी के साथ हुई थी और 1929 सेकंड मैरिज इनकी शारदा के साथ हुई थी। इनका एक सन था जिसका नाम था आर योगेश्वर, जिसका जन्म 12 सितंबर 1932 में जन्म हुआ। किसका? आर योगेश्वर का। ये किसका पुत्र था? एस आर रंगनाथन और शारदा देवी का पुत्र था। आर योगेश्वर क्या थे? ये एक इंजीनियर बने थे। शारदा देवी के नाम पर ही डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था SRELS, यानी कि शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड साइंस। जो ये संस्था है ये कहाँ पर है? यह बेंगलोर में है और इसी संस्था में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सभी कॉपीराइट उपलब्ध है। कहाँ पर? इस संस्था में SRELS, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड साइंस, जो कि कहाँ है? बेंगलोर में है। अब बात आती है डॉक्टर एस आर रंगनाथन की एजुकेशन की। इन्होंने कहाँ से स्कूलिंग की? तो इनकी जो हाई स्कूलिंग हुई वो हुई श्याली विलेज से ही, अपने गांव से ही इन्होंने स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त की। और BA और MA इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने BA और MA की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की थी किस सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में। यानी कि लाइब्रेरियन से पहले ये क्या थे? किसके के प्रोफेसर थे? मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। और इनके मैथमेटिक्स के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे एडवर्ड बी रोस इनके मैथमेटिक्स के गुरु थे। ये पूछा जाता है कि इनके डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरु कौन थे? मैथमेटिक्स के गुरु कौन थे? एडवर्ड बी रोस। अगर लाइब्रेरियन के पूछा जाए तो लाइब्रेरियन के इनके गुरु थे WCB शेयर्स इनके लाइब्रेरियन के गुरु थे और एडवर्ड बी रोस इनके मैथमेटिक्स के गुरु थे। अब बात आती है इनके ऑक्यूपेशन की। क्या इनका ऑक्यूपेशन रहा? यानी कि टीचिंग करियर कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? इनका टीचिंग करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? इन्होंने BA MA करने के बाद इन्होंने 1917 से 1921 यानी कि 1917 में इन्होंने एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया जो कहाँ था? मंगलोर में था। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया 1917 में एज ए असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन किया
और ये किस सब्जेक्ट के थे? ये मैथ और फिजिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे। कौन से कॉलेज में? गवर्नमेंट कॉलेज। 1921 तक इन्होंने इस कॉलेज में काम किया, यानी कि 1917 से 1921 के बीच इन्होंने कहाँ काम किया? गवर्नमेंट कॉलेज मंगलौर में। 1921 में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कहाँ है? मद्रास में, यहाँ इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया है। असिस्टेंट, यहाँ भी इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर किसके थे? ये थे मैथमेटिक्स के। यहाँ ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और यहाँ ये मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। कहाँ? प्रेसिडेंसी कॉलेज में। यहाँ पर इन्होंने काम किया 1921 से 1924 तक इन्होंने यहाँ काम किया। ये मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नो और स्टैटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे ये पढ़ाते थे। इसके बाद इनकी लाइब्रेरियन यहाँ तक इन्होंने मैथमेटिक्स के रूप में काम किया। अब स्टार्ट करते हैं इनकी लाइब्रेरियनशिप। कैसे ये लाइब्रेरियन बने? 1924 में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज 1924 तक ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे। तो 1924 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज को क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। ये जनवरी 1924 यानी कि 1924 में ही ये मद्रास यूनिवर्सिटी में इन्होंने लाइब्रेरियन के रूप में काम किया। इन्होंने 1924 में कहाँ काम किया? मद्रास यूनिवर्सिटी में एज ए लाइब्रेरियन। तब तक इन्हें लाइब्रेरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मद्रास यूनिवर्सिटी में ये एज ए लाइब्रेरियन के रूप में काम करते थे। तब इन्हें लाइब्रेरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो ये लाइब्रेरी के बारे में जानने के इच्छुक हुए। तो ये गए सितंबर 1924 में, सितंबर 1924 में ये लाइब्रेरी एजुकेशन के लिए लंदन गए। कब गए? सितंबर 1924 में। और 9 महीने बाद ही आफ्टर 9 मंथ्स ये जुलाई 1925 में ये वापस आ गए थे लाइब्रेरी की शिक्षा प्राप्त करके। लंदन में इन्होंने W.C. बैरविक शेयर्स, ये लाइब्रेरियन के प्रोफेसर थे, इनसे इन्होंने मुलाकात की। और ये कहाँ थे प्रोफेसर? ये थे लाइब्रेरियन के प्रोफेसर क्रोयडन पब्लिक लाइब्रेरी। क्रोयडन पब्लिक लाइब्रेरियन में लाइब्रेरियन थे कौन? W.C. बैरविक शेयर्स। और उसके साथ ही ये यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में क्या थे? प्रोफेसर थे। W.C. बैरविक शेयर्स से डॉक्टर S.R. रंगनाथन मिले। और जो W.C. बैरविक शेयर्स थे लाइब्रेरियन थे, कहाँ पर थे? क्रोयडन पब्लिक लाइब्रेरी में ये लाइब्रेरियन थे। और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में ये एज ए प्रोफेसर काम करते थे। इनकी गाइडेंस में ही W.C. शेयर्स की गाइडेंस में ही रंगनाथन ने बहुत सारी लाइब्रेरी में विजिट किया, उनको देखा, उनकी क्या क्या लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे बुक्स को अरेंज किया गया है, ये सभी डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने लाइब्रेरी में विजिट करके ये सब नोटिस किया। तो जब इन्होंने विजिट किया तो इनकी एक सोच बनी। तो उन्होंने अपनी एक सोच को 3 भागों में डिवाइड किया।
यानी कि रीडर, सेकंड बुक और स्टाफ। यानी कि लाइब्रेरी के लिए क्या होना चाहिए, रीडर होनी चाहिए, बुक भी होनी चाहिए लाइब्रेरी में, और एक अच्छा सा स्टाफ होना चाहिए, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए जो बुक्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। तो इन्होंने अपनी इस तीनों भागों को एक अवधारणा का नाम दे दिया गया, त्रिमूर्ति अवधारणा। त्रिमूर्ति अवधारणा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। त्रिमूर्ति अवधारणा कौन कौन सी है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन की रीडर, बुक, स्टाफ। 4 चीज़ दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सी त्रिमूर्ति अवधारणा नहीं है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। 1925 वहाँ से आने के बाद 1925 में ये वापस इंडिया आ गए थे। तब 1925 से 1928 तक इन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में सोचा। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये बनाई इन्होंने 1925 से 1928 तक। इन्होंने इसमें क्या क्या इनका योगदान रहा? कोलोन क्लासिफिकेशन इन्होंने की, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड इन्होंने बनाया, प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी इन्होंने डेवलप किया, और ओपन सेल सिस्टम भी इन्होंने डेवलप किया। यानी कि क्या किया इन्होंने? कोलोन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, ओपन सेल सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। ये इनके योगदान थे। और इन्होंने जो 5 लॉज दिए थे कौन कौन से थे? फर्स्ट लॉ था बुक्स आर फॉर यूज, एंड सेकंड था एवरी रीडर हर बुक, थर्ड वन था एवरी बुक इट्स रीडर, फोर्थ था सेव द टाइम ऑफ द रीडर, and last one is library is a growing organism। ये 5 लॉज इन्होंने ये 5 लॉ आगे डिस्कस करेंगे हम। ये 5 लॉ किसने दिए? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। 1928 में ही डॉक्टर रंगनाथन ने 1928 में ही एक संस्था का संगठन किया जिसका नाम था माला, जिसका फुल नेम था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। इस एसोसिएशन का गठन किया गया 1928 में। किसके द्वारा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। 1929 में इन्होंने एक सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया था, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस में इन्होंने स्टार्ट किया था 1929 में मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि सीलिब। 1933 में इन्होंने कोलोन क्लासिफिकेशन CC को डेवलप किया, जिसका एडिशन फर्स्ट टू 6th एडिशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिए। और 1960 और 1963 में इनमें 6th
6th एडिशन का रिवाइज्ड एडिशन निकाला गया, रिवाइज्ड एडिशन, यानी कि कॉलोन क्लासिफिकेशन कब दिया, 1933 में, यानी कि सीसी। और जो इसके फर्स्ट 6 एडिशन थे वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिए, और 1960 और 1963 में ही इसका 6th एडिशन का रिवाइज्ड एडिशन दिया गया। इनका 7th एडिशन था वो दिया गया 1987 में, इनका 7th एडिशन दिया गया कॉलोन क्लासिफिकेशन का। तब तक तो डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु हो चुकी थी, तो इनका जो 7th एडिशन निकाला था वो निकाला था इनके शिष्यों के द्वारा, उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ही 7th एडिशन को बनाया। अब बात करते हैं इनकी 1934 में इन्होंने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को डेवलप किया, यानी कि CCC। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। CCC को डेवलप किया 1934 में। अब 1924 से 1945 तक इन्होंने काम किया था मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर, मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर ही इन्होंने काम किया था। तब ये जब ये लाइब्रेरी की शिक्षा के लिए लंदन गए तब ये मद्रास यूनिवर्सिटी में ही काम करते थे। मद्रास यूनिवर्सिटी को इन्होंने 1945 में छोड़ दिया, मैं मद्रास यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, सिटी को इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। इसके बाद 1945 में इन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने ज्वाइन किया 1945 में एज ए प्रोफेसर, और वहाँ पर ये 1947 तक, यानी कि 2 साल वहाँ पर इन्होंने काम किया। और वहीं इन्होंने 1 लाख कॉलोन क्लासिफिकेशन, 1 लाख कॉलोन क्लासिफिकेशन इन्होंने एक बुक लिखी थी, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यह बुक इन्होंने लिखी थी, जो कि 9th स्टेप था क्लासिफिकेशन का। 9th स्टेप क्लासिफिकेशन के 9th स्टेप के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। 1945 से 1947 तक इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम किया। 1947 में इन्होंने इसको छोड़ दिया। अब 1947 में ये DU में आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने ज्वाइन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी को इन्होंने ज्वाइन किया, और वहीं DU में इन्होंने काम किया। 1947 में इन्होंने पहली बार दिल्ली में पहली बार लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया। किन्होंने किया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। कब किया? 1947 में। अब 1948 में एक मॉरिक ग्रोयर, जो कि एक ब्रिटिश थे, ये उस टाइम DU में प्रोफेसर थे। इन्होंने ही डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने कहा? तो वो कहा था मॉरिक ग्रोयर ने। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा। 1948 में
डॉक्टर एस आर रंगनाथन को डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह उपाधि इनको सम्मान पूर्वक दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई थी। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम किया था। 1947 से 1955 तक इन्होंने DU में काम किया था। अब इन्होंने 1951 में एक इन्होंने एक संस्था थी इंसडोग, इसकी स्थापना की। इन्होंने ये यूनेस्को की हेल्प से डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1951 में इंसडोग की स्थापना की और पूरी तरह से इंसडोग को स्थापित किया गया 1952 में। 1952 में इंसडोग को पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया। 1951 में इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट की गई थी। एसोसिएशन था ILA, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में ये अध्यक्ष रहे। कब से कब तक? 1944 से 1953 तक इन्होंने ILA में काम किया। इसके बाद 1949 से 1953, इसके साथ साथ ही 1949 से 1953 तक इन्होंने ABGILA यानी कि एनल्स, B से बुलेटिन और G से ग्रंथालय, एनल्स, बुलेटिन, ग्रंथालय, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में इन्होंने किसके रूप में काम किया? एक एज ए संपादक के रूप में काम किया। कब से कब तक? 1949 से 1953। 1944 से 1953 में INA के अध्यक्ष रहे थे। 1950 में ही ये 1950 में ये एक रिसर्च के रूप में काम किया। इन्होंने रिसर्च के रूप में काम किया। कौन से ग्रुप में? CRG यानी कि क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। इसमें इन्होंने इंडिया की तरफ से एक रिसर्च के रूप में काम किया था। किसकी तरफ से? इंडिया की तरफ से। और ये क्या था? ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन डिपार्टमेंट यानी कि FID इससे रिलेटेड ही यह ग्रुप था CRG, जिसमें डॉक्टर रंगनाथन ने एज ए रिसर्चर के रूप में काम किया था। इसके बाद 1962 में DRTC की स्थापना की गई। कहाँ? बेंगलोर में की गई। DRTC पूछा जाए तो इसकी फुल फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। DRTC क्या था? एक डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ था? बेंगलोर में। DRTC एक डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर था। किसके लिए? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के लिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए इस सेंटर को खोला गया था। कहाँ पर? बेंगलोर में। और किसकी सहायता से? डॉक्टर SR रंगनाथन के सहायता से। डॉक्टर SR रंगनाथन 1964 तक
रंगनाथन ने जहाँ जहाँ भी इन्होंने अपनी सेवाएं दे रखी थी वहाँ इन्होंने क्या किया, अपना काम, अपनी सेवाएं देना क्या कर दिया बंद। कब तक? 1964 तक ही इन्होंने काम किया, इसके बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया गया। एक रह गया 1959 में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में भी काम किया था एज ए गेस्ट टीचर, विक्रम यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने एज ए गेस्ट टीचर काम किया। क्वेश्चन पूछ लिया है, डॉक्टर रंगनाथन ने एज ए गेस्ट टीचर कहाँ काम किया, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में किया था? विक्रम यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम किया। और 1964 में पीटर्सबर्ग यूएसए यूनिवर्सिटी द्वारा इन्होंने डीलिट की उपाधि दी गई। 1964 में इनको डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था।